दोस्तों इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको न सिर्फ हम पूरा लेक्चर्स दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। न सिर्फ आपको एक कंटेंट दिया जाता है बल्कि आपको साथ साथ में ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, कैसे निमोनिक्स, शॉर्ट निमोनिक्स से आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल्स को याद रखना। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स को याद करेंगे, किस तरह से, क्या ट्रिक्स हैं, क्या निमोनिक्स हैं। उन निमोनिक्स के साथ हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आज के इस क्लास में। देखो यार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो का पार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं पार्ट्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो वो बाकी सेशंस में आपको करा दिया जाएगा और डेफिनेटली विल गो थ्रू द बुक्स। अब मकसद क्या है यहाँ पे क्या है मकसद, ज्यादा हमारा जो टारगेट क्या रहेगा कि ट्रिक्स या निमोनिक्स आपको बताई जाए ताकि आप इनको लर्न कर सके। अब देखो हमारे इंडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इनफैक्ट बड़े बड़े टेक इंस्टीट्यूट्स, टेक यूट्यूबर्स आपको वीडियोस दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। इन ऑलरेडी इस फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे अलग इसको रखा जाए। वो जो चीजें एक्सप्लेन करते हैं वो ना करके आपको ट्रिक्स सीधा बताई जाए। सो फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं कि हमारे पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में ये आते हैं हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। देखो, जब आपके आर्टिकल्स का ये जो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स जब हो जाएंगी तो ट्रिक्स होने के बाद, आर्टिकल्स की ट्रिक्स होने के बाद 12 से लेकर मतलब 35 आर्टिकल्स, तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल, इतने आर्टिकल्स तो आपके तैयार हो ही जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ट्रिक ऐसे आसानी से बताई जाएगी कि आपको लिटरली विल बी वेरी थैंकफुल। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आपने बहुत बार इस टर्म को सुना होगा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन ऑफ इंडिया किस चीज को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा ये एक चार्टर है। असल में मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट्स था, ठीक है। ये एक चार्टर ऑफ राइट्स था जिसको इशू किया गया था। किसने? इंग्लैंड का एक किंग था जिसने इसको 1215 में इशू किया गया था अपने इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये एक पहला रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब कंट्री के जो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके हक के लिए पहला एक डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो मैग्ना कार्टा था, जिसे किसने किया था लॉन्च, इशू किसने किया था? किंग जॉन ऑफ द इंग्लैंड इन 1215, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो किंग जॉन ऑफ द इंग्लैंड इन 1215। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, आर्टिकल 31, लेकिन इसको डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट से बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट्स को भी हम ट्रिक्स लाएंगे, अमेंडमेंट एक्ट्स में भी आपके साथ ट्रिक्स शेयर करेंगे, किस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, मेजर अमेंडमेंट एक्ट्स में, ठीक है। वो चीज आपको बाद में ट्रिक्स के साथ बताई जाएगी। असल में यहाँ पे ये जो हमारे आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल को इसको लीगल राइट बनाया गया था। पहले तो ऐसा मुझे लगता है ऐसा करते हैं कि हम पहले ट्रिक्स पढ़ते हैं और उसके बाद ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको हम जानते हैं। असल में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैटेगरीज हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। अब देखो, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी आता है हमारा
14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है स्टूडेंट्स को क्या रहती है, एक प्रॉब्लम ये भी रहती है स्टूडेंट्स को कि भाई इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखा जाए। मतलब इक्वलिटी आता है, एक्सप्लॉइटेशन आता है, ये फ्रीडम कब आता है, रिलीजन कब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कब आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कब आता है, ये चीज बच्चों को याद करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सो नाउ आई विल डू दिस जॉब फॉर यू, आई हैव डन दिस जॉब फॉर यू। देखिए सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है, आपने एक चीज को याद रखना है, ई एफ ई, ठीक है, आर आर, तो यहां पे छोटा सा पी, ये आ गया आर, ठीक है। अब ई एफ ई आर आर आर, ई एफ ई ट्रिपल आर, ई एफ ई ट्रिपल आर, ई एफ ई ट्रिपल आर, ये आप ट्रिक इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो निमोनिक इस तरह से आप याद रखें। अब ई से क्या हो गया, राइट टू इक्वलिटी, एफ से क्या हो गया, फ्रीडम, ई से क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम, ये हो गया एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ये आ गया फ्रीडम, ये आ गया इक्वलिटी। अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये है ट्रिक्स मेरे दोस्तों, इनको इस तरह से सीक्वेंस में याद रखने के लिए ये ट्रिक्स है, ई एफ ई आर आर आर, इस तरह से आपने ये ट्रिक को याद रखना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी में हमारे कितने हैं, 14 से लेकर 18 है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम में हमारे कितने आर्टिकल्स है, 19 से लेकर 22 है। तो उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमारे कितने हैं आर्टिकल, 23 से 24, मतलब यहाँ पे 2 ही आर्टिकल है हमारे, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन फ्रीडम, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने आर्टिकल्स हैं हमारे, 25 टू 28, मतलब इसमें भी हमारे 3 है। फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारे कितने आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल्स है, 29 और 30, ठीक है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 है हमारा, इसमें एक ही है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, देखो 14 से लेकर 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये आ गया हमारा, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं हमारे, 5, ठीक है। उसके बाद है हमारा 19 से लेकर 22, तो 19, 20, 21, 22, इसमें आ गए हमारे 4 आर्टिकल्स, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन में कितने हैं, 23, 24, इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं। 25, 26, 27, 28, इसमें हमारे 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 29, 30, इसमें 2 है हमारे और इसमें हमारा 1 है। अब सीक्वेंस आपने याद कैसे रखनी है, देखो 54, 24, 21, देखो इसमें कोडिंग, अब ये आ गया ना ई एफ ई आर आर आर, तो इसमें आपने कैसे याद रखना है, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 1, मतलब इसमें इक्वालिटी में आपके 5 आर्टिकल्स आ गए, फ्रीडम में आपके 4 आर्टिकल्स आ गए, एक्सप्लॉइटेशन में आपके 2 आर्टिकल्स आ गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 2, इसमें भी 2 और इसमें 2। अब इसको फर्दर आपने याद कैसे रखना है, एक्सप्लॉइटेशन में 5 आएंगे ना आपके, तो ये तो आपको भाई पता होगा कि 14 से शुरू हो जाते हैं आपके आर्टिकल्स, तो 12 टू 35 पे एंड हो जाता है। अब आपने क्या याद रखना है कि भाई 14 से, हाँ भाई ठीक है, तो ये 14 से आपके शुरू हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात क्या है कि आर्टिकल जो 14 और 15 है यहां से ही शुरू हो जाते हैं आपके, तो इसमें आपके 5 आ जाते हैं। तो आपने इस तरह से काउंट करना है 14, 15, 16, 17, 18, तो 14 से लेकर 18 के बीच में आपका इक्वलिटी क्या आ गया, ठीक है, फिर फ्रीडम का आ गया, उसके बाद उसके नेक्स्ट, इस तरह से आपने ये स्ट्रिक को याद रखना है। अब देखो सबसे पहले हम आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी को पढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी में आपके कितने आर्टिकल्स हैं, 14 से लेकर 18। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें टोटल 5 है, 5 टोटल आर्टिकल्स है, 5 टोटल आर्टिकल्स है हमारे इसमें। अब इन 5 आर्टिकल्स में आपने किस तरह से याद रखना है, अब जो हमारा
12 टू 35। देखो असल में मजे की बात ये है कि ये 12 टू 35 है ना, लेकिन हमारे जो असली आर्टिकल्स वो कहां से शुरू हो जाते हैं, 14 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 14 से लेकर 32, 14 से 32, ठीक है, 14 से 32। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे। असल में जो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे डिफाइन स्टेट पार्ट थर्ड ऑफ द, ये पार्ट थर्ड को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 13 इनवैलिडेट करता है लॉ कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो दो आर्टिकल्स है इनमें ये कभी पूछे नहीं गए आज तक और उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल से कि आप इसको याद, लेकिन सबसे पहले ये जो है हमारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, जो आर्टिकल 14 है आपका, इसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहां पे पढ़ी, इस चीज पे फोकस कीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस चीज पे देखिए, ध्यान दीजिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो यहां पे पहला वाला ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें ट्रिक आपने क्या याद रखनी है कि जो लॉ होता है ना, लॉ लॉ क्या करता है, वो क्या करता है, रिमूव करता है डाउट, DOUT। अब देखो यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है कि DOUBT, बीटी नहीं, ये डाउट है। ये लॉ जो क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, क्या कर देता है, डाउट। अब सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब जैसे ही आपको ये याद आएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये लॉ आ गया आपका, ये आ गया आपका आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ठीक है। अब डाउट है ना, अब इन चीजों पे फोकस कीजिए। यहां पे देखिए ये डी है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन ये आ गया, इस चीज पे फोकस कीजिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो यहां पे टी पे आप ध्यान दीजिए, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड राइट इट अगेन। देखो कैसे है, वेट, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें आपने टी का मतलब, ये टी को याद रखना है आपने, ये टाइटल वाला ये टी। तो देखो ये लॉ, इसको आपने जूम किया, लॉ रिमूव्स DOUT। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब यहां पे बता रहा हूं कि आर्टिकल 14 में बता रहा है कि लॉ, LAW, लॉ तो है, लॉ क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। रिमूव को आप ऐसे साइड पे रखिए, लॉ क्या कर रहा है, लॉ डाउट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको रिमूव से कंफ्यूजन हो जाएगी तो लॉ, असल में जो लॉ होता है, लॉ को अगर सही से नहीं पढ़ा जाए तो डाउट होता है, ठीक है। क्या होता है, डाउट। अगर आप लॉ को सही से नहीं पढ़ेंगे, तो कानून को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा, ठीक है। लॉ डाउट, रिमूव छोड़ो, रिमूव में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। लॉ डाउट, लॉ DOUT। तो लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वर्शिप। अच्छा, एबोलिशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखिए ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओ से क्या आ गया, इक्वलिटी ऑफ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये चीज तो आपको पूरा सेंटेंस पता होगा, लेकिन सीक्वेंस से आपको याद रखने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको याद आ गया तो पूरा आर्टिकल आपको याद आ गया। उसके बाद अबॉलिश कर रहा है अनटचेबिलिटी को, और उसके बाद ये आपके टाइटल्स जो है वो टी से आ गया आपका टाइटल्स, एबोलिश टाइटल्स। यहाँ पे देखिए ये टी, ठीक है, इस टी पे फोकस कीजिए। लॉ DOUT, लॉ डाउट, लॉ डाउट क्या आ गया, लॉ DOUT। तो इस तरह से जो है वो आपने इस ट्रिक को याद रखना है। आई होप इक्वालिटी वाला जो है वो आपको याद मतलब रहेगा। अब है आपका राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है आपका दोस्तों,
राइट टू फ्रीडम में आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये आपके रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 आता है। अब आर्टिकल जो 19 है ना, 19 हमारे ये सिक्स फ्रीडम मतलब 6 राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें अब देखो पीछे हमने क्या बताया कि लॉ अगर नहीं पढ़ोगे आप तो डाउट होगा। इसमें ट्रिक क्या है कि अगर लॉ को आपने पढ़ लिया, अगर लॉ को आपने क्या काम किया, पढ़ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लॉ क्लियर। पीछे वाले में क्या था, लॉ अगर नहीं पढ़ोगे तो डाउट होगा, इसमें अगर लॉ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, ठीक है। राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम में आपने फ्रीडम यहाँ पे इस फ्रीडम से आपने यह याद रखना है, जब आपको फ्रीडम वर्ड याद आएगा मतलब जबान पे आएगा तो फ्रीडम से आपने एक चीज याद रखनी है, फ्रीडम। तो फ्रीडम में मैं आपको एक चीज याद रखनी है जिसको हम बोलना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे SAUMRP। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई लो 100 क्या है, MRP। किसी चीज का जो रेट है वो MRP कितना है, 100 है, ठीक है। ये ट्रिक आपने इस तरह से याद रखनी है। आपने जो फ्रीडम है ना वो 100 MRP की है, इस तरह से जो है वो ट्रिक याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 19 क्या चीजें, 6 चीजें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 हमारा 6 चीजें प्रोवाइड करता है, स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, यूनियन, स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। तो 100 MRP स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, तो ये 6 चीजों को प्रोवाइड करता है। अब लॉ जो है वो क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, डाउट को क्लियर कर रहा है। ये आ गया सी, ठीक है। तो ये आ गया LI, ठीक है, लाइफ, L तो E, ये आ गया हमारा एजुकेशन का E, AR मतलब अरेस्ट, इस अरेस्ट के दो वर्ड्स, CLEAR, क्लियर। लॉ जो है वो अब क्या हो गया, आपको क्लियर। आपने लॉ पढ़ लिया तो आपको क्या हो गया, ये लॉ क्लियर हो गया, CLEAR। देखो यार असल में ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका थोड़ा सिस्टम बैठ जाएगा, लिटरली मतलब आप सालों तक नहीं भूलेंगे, ठीक है, आप हजारों सालों तक नहीं भूलेंगे। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। अब देखो CLEAR, फ्रीडम में, अब देखो जैसे ही बोलेगा कोई आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में आपका आर्टिकल 19 टू 19 से लेकर आपका 22 के बीच में आता है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम में आपने एक चीज याद रखनी है कि फ्रीडम में आपने किस तरह से, फ्रीडम में आपने ये चीज याद रखनी है कि फ्रीडम भाई ठीक है, फ्रीडम हमें 6 चीजों की प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 हमें 6 चीजों की आजादी देता है। किस चीज की, स्पीच करने की, असेंबल होने की, हम जमा हो सकते हैं, यूनियन, एक यूनियन बना सकते हैं, मूवमेंट, हम कहीं पे भी घूम सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, हमें कोई इस तरह का वो नहीं है, आज़ादी है हमें घूमने की। हमें घर बनाने की आज़ादी है, हम इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया में कहीं पे भी घर बना सकते हैं। तो ये आ गया प्रोफेशन, हम इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, इस चीज की हमें खुली की खुली आज़ादी दी हुई है आर्टिकल 19 ने। तो आर्टिकल 19 ने हमें किस चीज की आज़ादी दी है, बोलने की, घूमने की, जमा करने की, जमा होने की, रेजिडेंस, घर बनाने की, या फिर प्रोफेशन अडॉप्ट करने की, ऑप्ट करने की, कोई भी प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्शन, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफेंसेस की कन्विक्शन में जो है वो हमारा ये प्रोटेक्ट करता है। तो CLEAR, तो ये हमारा राइट टू लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आ गया हमारा राइट टू लाइफ। उसके बाद अरेस्ट, गारंटीज द राइट टू एजुकेशन, तो इसको हम बोलते हैं R2E, राइट टू एजुकेशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 22, ये आ गया हमारा इस तरह से। तो ये थे हमारे आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स, इनमें हम जो है वो, इनमें हमने 2 आर्टिकल्स को किया।
तो इस तरह से जो है आप आगे मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आपको ज्यादा लोड नहीं देंगे क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। आई वॉन्ट कि आपको मजा आए, आप इंजॉय कर पाए पूरी क्लास को, सो दैट हमारा ये आगे का सेशन चले। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी फंडामेंटल राइट्स को जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरी ट्रिक को जो है वो खत्म करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।